वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 5 स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर्स हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। बोला है कि आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और आपको इसकी साइड का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कहते हैं। लेट सपोज ये हमारा स्क्वायर है, इसका साइड्स का लेंथ हमें पता नहीं है, बट एरिया दिया हुआ है। एरिया हमारा कितना दिया हुआ है? 441 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है हमारा। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना? हमें साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये इक्वल साइड्स होते हैं, तो इसको अगर हम लोग ए मान ले तो ये भी हमारा ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर बी ए मीटर। ठीक है, अब हमारा क्या दिया? एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया? 441 मीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है ना। अब ये साइड हमारा क्या है? साइड हमने ए माना है तो ए स्क्वायर लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 441। तो ए इज इक्वल टू ए से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 441। अब 441 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम चलिए फाइंड करते हैं। 441 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम लोग। पहले हम यहाँ से बनाएंगे, ये 4 कैसे जाएगा? 2 2 जा 4, सॉरी माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 + 2 यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारा उत्तर गया 41। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? यहाँ भी सेम लिखना होगा, यहाँ भी हमें सेम लिखना होगा, ताकि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो अगर हम लोग 1 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, माइनस कीजिए, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो हमारा स्क्वायर का निकला 21। तो हमारा 21 ए इक्वल टू 21, तो 21 क्या हुआ? 21 मीटर। तो साइड क्या हो गया? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका पॉइंट बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में फिर दिया हुआ ए सी का लेंथ 13 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर और हमें पूछ रहा है ए बी की लेंथ। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पहले इसको बनाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंट बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल है पॉइंट बी पे। ए बी की लेंथ दी हुई 6 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दी हुई 8 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 6 में ही हम लोग पढ़ा था, वो यहाँ यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि ये जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी का स्क्वायर, पी मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी तो हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। ए बी का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मीन्स 6 6 जा 36, 8 का स्क्वायर मीन्स 8 8 जा 64, दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 100। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ए सी इक्वल टू क्या क्या जाएगा? रूट के अंदर 100 हो जाएगा। अब 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये इसको करके देखिएगा, ये होता है 10। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ लेंथ, ए सी की लेंथ। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ए सी की लेंथ दी हुई 13 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दी हुई 5 सेंटीमीटर, हमसे पूछा है ए बी की लेंथ क्या होगी। ठीक है, यहाँ भी वही थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे भी। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स ए सी का स्क्वायर, पी मीन्स ए बी का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ए बी हमें फाइंड करनी है और बी सी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए बी को हम लोग इस तरफ, अगर ए बी कहीं छोड़ दे तो 5 का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 5 का स्क्वायर तो 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 एंड 1 ए बी स्क्वायर। अगर इस पूरे को पलट दें हम लोग तो आसानी के लिए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 लिख सकते हैं।
एंड ए बी इज इक्वल टू √144, स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पे स्क्वायर रूट छूट जाएगा दूसरे वाले में। तो 144 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ क्या होगी, हमारा आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। फिर नेक्स्ट वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। बोल रहा है कि गार्डनर के पास जो 1000 प्लांट है लेकिन उसको किस तरह से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा है कि उसे और कम से कम कितनी प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चलिए कहते हैं इसको। तो देखिए गार्डनर को क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सब कुछ इक्वल चाहिए, ठीक है, वो इस तरह से प्लांट करना चाहता है ताकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं कि कितने नंबर्स ऑफ रोज चाहिए होंगे और कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, ठीक है। तो हमारा कॉलम कितना होगा, एंड कॉलम बी एक्स, नंबर ऑफ रोज भी हमें एक्स चाहिए और कॉलम भी एक्स चाहिए क्योंकि दोनों हमको इक्वल चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स वो इक्वल होना चाहिए हमारा 1000 प्लांट के, उसके पास 1000 प्लांट है, ये इतने नंबर ऑफ रोज में उसको 1000 प्लांट्स को लगाना है, ठीक है। तो वो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 होगा। और अगर एक्स को हम लोग रहने थे यहाँ तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा 1000 का, होगा ना। तो अब हमें क्या करना होगा, 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो चलिए कहते हैं 1000 पेयर बनाएंगे, पहले यहाँ से फिर यहाँ 10, तो 10 हमें चाहिए, तो कितना हमें 10 आता है, 2 2 जब 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, एंड 4 4 जा 16 होता है। तो इसके बीच ये 10, तो हम लोग 9 को ले सकते हैं, 16 तो ज़्यादा हो गया, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस कीजिए 1 बचा 100, ये 3 3 प्लस होगा 6, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या लिखना है कि सेम यही चीज़ यहाँ लिखना है, यहाँ भी सेम वही चीज़ लिखना है, 100 आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 लिखते हैं, लेट अस सपोज अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 61, और अगर 2 लिखते हैं तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये 124 ज़्यादा हो गया, तो हमें कितना लेना होगा, हमें 1 टाइम्स ही ले जाना पड़ेगा, 1 1 जा 61, माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 39, 39 हमारा रिमाइंडर बचा है। 39 रिमाइंडर बचने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि 1000 जो प्लांट है वो जो दिया हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारा यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें और कुछ प्लांट और चाहिए, कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें और कितना प्लांट चाहिए, ठीक है। तो कितना प्लांट चाहिए, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट में 31 है, तो 31 का स्क्वायर जो हमारा है ये 1000 से कम है, 31 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 1000 से कम होगा ना, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें 31 का स्क्वायर रूट नहीं देख करके हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 32 का स्क्वायर रूट जो 1000 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो 32 का स्क्वायर मीन्स 32 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1024, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, ठीक है। तो हमें कितना ज़्यादा प्लांट चाहिए, हमारे पास है 1000 प्लांट और हमें परफेक्ट स्क्वायर इक्वल कॉलम और इक्वल रो में लगाने के लिए हमें चाहिए 1024 प्लांट्स, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कितना ज़्यादा चाहिए, हम लोग लिख सकते हैं मोर प्लांट्स कौन सा, 1024 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा ये 24, तो 24 क्या है, 24 मोर प्लांट्स शुड बी नीडेड, तो हम लोग लिख सकते हैं 24 मोर प्लांट्स शुड बी नीडेड to plant in equal rows and column, ठीक है। हमें और 24 प्लांट्स अगर और मिले तो हम लोग इक्वल रोज और इक्वल कॉलम्स में उसको हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 24 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। बोला कि 500 चिल्ड्रन एक स्कूल में जहाँ पीटी ड्रिल में उन्हें इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स में खड़ा करना है, ठीक है। तो उसमें बोला कि कुछ बच्चों को, कितने बच्चों को इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो 500 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो सारे बच्चे इक्वल रोज एंड कॉलम में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, तो हमें फाइंड करना है कितने बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कहते हैं यहाँ पे भी लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स,
एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी x, दोनों इक्वल होगा, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 500, यही तो है। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसमें 500 बच्चों को हमें खड़ा करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500 एंड x इज इक्वल टू रूट ओवर 500 मीन्स 500 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए कहते हैं इसको 500 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। इधर से ये 5 हो गया तो हम लोग 2 2 जब 4 लिख सकते हैं कम से कम, ये -1 0 0 100 2 2 4, ठीक है। अब हम लोग कितना लिखें यहाँ पे कि कम से कम 100 है या 100 से कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 लिखते हैं, अगर हम लोग 1 लिखते हैं 41 1 जा तो 41 हो गया, 42 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 43 3 जा 3 3 जा 9 4 3 जा 12, तो ये ज़्यादा हो गया 129, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना 2 टाइम्स यानी 84, ये 100 से कम है। तो 2 2 जा 84, ठीक है। माइनस कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 एंड 1 16, तो 16 बच्चे हमारे बच जाते हैं। इनको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में इक्वली अगर हम लोग बांटे तो 16 बच्चे हमारे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो हमें 16 बच्चों को इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 16, ठीक है। तो आंसर में लिख दीजिए 16 चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट आउट, 16 शुड बी लेफ्ट आउट in this arrangement, ठीक है। 16 स्टूडेंट्स को अगर हम लोग हटा दिया जाए तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो एकदम बराबर होंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।